तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका मित्र, आपका साथी। चलिए, चर्चा थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो फ्रंट पर पहला टाइटल है उसी पे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दिव्यांग कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों की जांच। सभी मतलब छात्र हैं, जब बात को मानते हैं तरीके से और सही तरीके से जब चीज़ें करते तो बहुत मज़ा आता है। हेलो सर, वर्ग 2 के पिटिशन फीस का कितनी है और ग्रुप उसका कौन सा? ग्रुप कोई है नहीं भाई। उसको पेमेंट करने के बाद जब बच्चे पेमेंट कर देते हैं तो मैसेज कर देते हैं, धीरे धीरे हम उसे जोड़ते जाते हैं और पिटिशन में ऐड करते जाते हैं। तो समझने का प्रयास करिए कि मैंने शायद अभी याद हो आप लोगों को, कुछ दिन पहले 10 दिन पहले समथिंग मैंने वीडियो बनाई थी कि दिव्यांग लोगों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और उनमें से कुछ बच्चों है जनहित याचिका उन्होंने लगाया। मैं आपको बार बार कहता हूं, सही तरीके से अगर काम करेंगे तो उसका सही परिणाम होता। और आप इस समझने का प्रयास करिए, 20 साल से जितने कर्मचारी बने, 20 साल से लगभग कम से कम 2003 से लेकर के अब तक, 2003 से लेकर 2023 तक, ठीक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी और अभ्यर्थी रहे हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी और अभ्यर्थी, इन सभी की जांच होगी। अभी मैं एक दिन पहले एमपी तक पे लाइव था तो मैं बता रहा था कि पंजाब सरकार ने भी चीजें की। तो मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दिव्यांग जितने भी थे फर्जीवाड़ा वाले, जिस भी डिपार्टमेंट में, अभी सिर्फ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट था, बट एक ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 चूंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट की भर्ती होती है, इसने बाजा फाड़ दिया। और ऐसा बाजा फाड़ा मेरे दोस्तों कि जितने भी दिव्यांग हैं, ठीक है, अब इनकी खैर नहीं। अब दिव्यांग, अब समझ गए होंगे आप लोग कि एक्चुअली जो दिव्यांग हैं ये कितने सही हैं। मतलब पीएच कैटेगरी जो है आपका, फिजिकल हैंडीकैप, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, जहां जहां जितना पैसे की बात हो गई है, ठीक है। सर कितने शर्म की बात है, सेलेक्टेड लोग आपके बारे में गलत बोल रहे हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्त, देखो मैं साथ सच का दे रहा हूं और ये स्वार्थ को साथ दे रहे हैं। इनको लगता है कि हमारी ज्वाइनिंग बस मिले, दुनियादारी जाए भाड़ में, तेल लेने, इनका सीधा स्टेटमेंट। पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सांच को आंच की आवश्यकता नहीं है। जो सच होता है उसको कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं सच के लड़ रहा हूं और सच ये है कि एग्जाम में फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। तो अब अगर हम इसकी चर्चा करें तो जितने भी ये दिव्यांग हैं या कि जितना माल कमा के रखा है, सोच लो कि जेल जाने के लिए, वकील की पैसे के लिए, तो एक तो जेल जाने की तैयारी रख लो आप, ठीक है। कौन कौन जेल जाने की तैयारी रखेगा भैया? ये जितनों लोगों ने भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया है। सर्टिफिकेट कौन सा? फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है। जितने भी, मतलब 2003 से समथिंग से लेकर के 2023 तक। अब ये हुआ कैसे? हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पिछले 20 साल में जितने भी विभागों में ये दिव्यांग कर्मचारियों को सीधे मतलब हाई कोर्ट का आदेश है। अगर ये कोई आदेश यहां वहां से होता, सीएम का होता या किसी का होता, तो हो सकता था लटक सकता था, लेकिन नहीं। और एक चीज कहा है माननीय हाई कोर्ट ने, प्राथमिकता बेसिस, मतलब मोस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अब बहुत सारे दिव्यांगों को इसमें थोड़ी चीज मिलेगी। मैं आपको बता दूं, इस पे जो दिव्यांगता के लिए है जनहित याचिका डाली गई थी, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि भिंड मुरैना में जिस प्रकार से ये 15-15, 10-10 हजार में बना है, वो बड़ा खतरनाक था, बड़ा घटिया था। और इसी को लेकर के कुछ दिव्यांग साथी गए और उन्होंने अपनी पीआईएल लगाया। और जब पीआईएल लगाया तो याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया, सिर्फ पटवारी नहीं बल्कि पूरे के पूरे भर्ती का। जितने 20 साल में जितने भी बने हैं ये अपने आप को समझ रहे हैं। अब मजा आएगा इसमें। अब इसमें ऐसा होगा, ये सब जाएंगे और खतरनाक तरीके से जाएंगे। तो सस्पेंड हो गया, हो सकता है कई बार अगर ढंग का इनके ऊपर आरोप लग गया तो इन्होंने 20 साल में जितना पैसा कमाया इनसे भरा बोला भी जाएगा
और मैं तो कहता हूं माननीय कोर्ट से, और मैं कहूंगा भी एक स्पेशल अपील करके, अब सभी अभ्यर्थी जो दिव्यांग अभ्यर्थी देख रहे हैं, कि आप एक रजिस्ट्रार ऑफिस में या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऑफिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, या माननीय चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर जरूर लिखिएगा कि साहब इन्होंने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगा के 20 साल में जितना पैसा कमाया है वो सारा पैसा डोनेट किया जाए, किसको वापस लिया जाए इनसे, चाहे कैसे भी लिया जाए इनसे वापस लिया जाए, घर बेच करके कुछ बेच करके लिया जाए, और वो पैसा लगाया जाए किसमें, वेलफेयर फंड में। किसके वेलफेयर में? जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके वेलफेयर में लगाया जाए। जिन्होंने जो जितना पैसा भी लिया है वो भी इनसे कूटा जाए और तमाम चीज किया गया। अब आए सभी ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला तो हमारा हुआ ये खेल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो आप सभी को जाननी है कि क्या साहब सिर्फ पटवारी भर्ती की जांच हो रही है? नहीं, अब सिर्फ पटवारी भर्ती की जांच नहीं हो रही है, पटवारी के अलावा 2 चीजें और लिंक हो गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक भर्ती आपकी आई थी जिसमें आपने देखा था जेल की बात की गई थी, वन की बात की गई थी, और डीजे की बात की गई थी, और क्षेत्र रक्षा की बात की गई थी, और दूसरी भर्ती अगर आपको जाने पर याद हो तो आबकारी की बात की गई थी। ठीक है, अब दिमाग को रखने का प्रयास करेंगे कि ये जो तमाम चीजें हैं ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस पे सब इंजीनियर का भी ढंग का निकाला जाए, इस पे भी बहुत बड़ा घोटाला है। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आया, मैसेज आया है कि सब इंजीनियर में फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके लोगों ने ज्वाइनिंग ली है। तो या कि ज्वाइनिंग से मुक्त हो जाओ रे, मेरी वीडियो शेयर कर देना लोगों तक। बचने का एक ही तरीका है कि ये जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा के जो ज्वाइनिंग लिए हैं, अभी भी क्योंकि जांच होगी तब तो आप पकड़े जाओगे, तो फिलहाल तौर पर ही आप बोल दो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, भैया हम जॉब ही नहीं करना चाहते। तो कम से कम जब तक आप पर इन्वेस्टिगेशन पता, तब कम से कम ये तो रहेगा कि साहब मेरे को जब पता चला तो मैं निकल गया। अदरवाइज बड़ी तकलीफ में होंगे आप, और आपके साथ साथ तकलीफ में होगा पूरा का पूरा परिवार। इसलिए भर्ती जब भी सिलेक्शन लो अपने दम पे लो, वरना मत लो। मैं आपको क्या बोलता हूं, क्योंकि ये फर्ज, अब देखो जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि पटवारी में इतना बड़ा फर्जी घोटाला हो जाएगा कि दिव्यांगता का 20 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा जाएगा। यही होता है जब एक्चुअली जो तलवार है ना, जो पैसे देने वालों को अटकती रहती है। आप ये समझने का प्रयास करें कि अटकती रहती है, और ये इतना बड़ा घोटाला होता है, इतना बड़ा स्कैम होता है कि जब एक लपेटे में आता है तो फिर वो सबको बारे में बता देता है कि भाई कौन कौन इसमें तमाम चीजें किया है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है। और एक और मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो कंपनी है, हो सकता है कि अभी की जो कंपनी एग्जाम ना कराए, और मैं तो चाहता हूं कि अभी की कंपनी एग्जाम ना कराए। और अगर अभी की कंपनी एग्जाम ना कराई तो तुम यकीन मानो एमपी पुलिस के भर्ती में जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा, मतलब होगा। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग ये। और इसीलिए कहा जाता है कि जब गलत के खिलाफ विरोध हो तो 1 ही घंटे सही पर समर्थन जरूर कीजिए, क्योंकि विरोध का जब आप समर्थन करते हैं, आंदोलन का जब समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब आप खुद का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है सर, सेलेक्टेड आपके साथ है, बस कुछ इंसान सेलेक्टेड ग्रुप में आकर टीचर को गंदा कहते हैं। और स्वास्तिक भाई, मैं सेलेक्टेड लोगों के साथ पहले भी था और अब भी हूं, पर इन लोगों ने क्या सोचा, ये लोग भाव विभोर हो गए। कुछ लोगों को पहली बार जिंदगी में जॉब मिली तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए, और उनको लगा कि अब 100 लोग इकट्ठा हो गए तो उनको लगा कि हम तो किसी भी टीचर को कुछ भी कह लेंगे। देखो भाई, 4 दिन के लिए तो अच्छा लगता है कुछ भी टीचर को कुछ कह लेंगे, लेकिन तुम ये ध्यान रखो कि तुम जिन शिक्षकों के खिलाफ जा रहे हो, शिक्षक तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ रहेंगे। आज तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कल के लिए डिपार्टमेंट कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें, मैं बता रहा हूं, इस संसार में जब भी कोई तकलीफ होती है तो आपके अपने सगे संबंधी सबसे पहले बाहर होते हैं, दूर हो जाते हैं, जानकार लोग आपसे दूर हो जाते हैं। एकमात्र व्यक्ति है जो है वो वकील, जो आपके गलत हो सही हो पर आपके लिए खड़ा होता है। अब गलती से
मैं दोनों हूं, वकील भी हूं और आपका साथी भी हूं। और आप क्या कर रहे हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि बस जीवन यहीं पर है, इसके अलावा जीवन है ही नहीं। और आप लोगों ने कुछ एक पॉलिटिशियन के कहने पर चक्कर में आकर के आपने शिक्षक पर आरोप मारना शुरू कर दिया। जब आप अपने अंदर गहन विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती की आप लोगों ने, कितनी बड़ी गलती की आप लोगों ने। किसी व्यक्ति ने मेरी वीडियो बना दिया था, मैं तो बताना भूल गया, खैर, तो मेरी वीडियो बनाया एडमिट कार्ड का, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मेरा एप्लीकेशन का कोई बुरा, मुझे सबसे गंदा लगा मेरी डेट ऑफ बर्थ का उसने जो पब्लिश किया। तो मैंने साइबर थाने में खैर कंप्लेन कर दी है, और आपको पता है सेक्शन 66C के तहत 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो सेंसिटिव मामला होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की, आपने अक्सर देखा होगा ना, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि किसी का एडमिट कार्ड या किसी का रिजल्ट आपको यहां ना दिखाऊं जब तक उसकी इजाजत ना हो। तो जब भी आप किसी को, मैं एक वकील हूं, आपको एक अच्छी सलाह देता हूं, आप किसी का पर्दाफाश करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कम से कम डेट ऑफ बर्थ को छुपा दो। डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, इसको छुपा दो, नहीं तो आप एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो। नहीं कहते हवा हवाई में आपने क्राइम तो कर दिया, अब इतना बड़ा क्राइम हो जाता है कि आपके लेने देने पड़ जाते हैं, आप किसी एग्जाम के लायक नहीं रह जाते हैं। तो मैंने एक कंप्लेंट डाल दी है साइबर सेल में, ठीक है, वो बहुत जल्दी साइबर सेल जितने लोग हैं उनको उठा लेगी वो, और फिर लास्ट में सब मेरे पास आएंगे कि सर आप केस वापस ले लीजिए, कि ये कर लीजिए, को कर लीजिए। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मेरे डेट ऑफ, क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ अब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह पे मेरा डेट ऑफ बर्थ लगी हुई है और बहुत सेंसिटिव मामला होता है, आपको पता है, और मैं तो छोड़ने वाला है नहीं इस मामले में, क्योंकि जो सेंसिटिव मामला है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने में जितना पैसा खर्च आएगा उनको पैसा वहन करना पड़ेगा, 50,000 आए, 1 लाख आए, 2 लाख आए, 5 लाख आए, ये तमाम, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो वो, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। ये व्यक्ति जब सोचेगा कि सच में क्या मुझे किसी की निजी जानकारी पब्लिश करनी चाहिए, तब इंसान के अंदर एहसास होता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी की निजी जानकारी, आप मेरा एडमिट कार्ड वायरल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर क्या मार दो, एक वो मार दो, क्या अरे चौहान सर एब्सेंट ही थे और क्या थे, तो ठीक है एक वो मार दो। हमेशा आप लोग भी कभी गलती मत करना, वरना किसी जॉब के लायक नहीं रहोगे, किसी जॉब के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपका आईपीसी के तहत भी आप पे पनिशेबल है, एविडेंस एक्ट के तहत भी पनिशेबल है, और सबसे बड़ी आईटी एक्ट के तहत ये पनिशेबल है। और इसके 66 की सी धारा है, किसी की अनऑथराइज जो है, आप किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जब शेयर करते हैं आप, तो आपके खिलाफ 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना है। अब बेल तो होती नहीं इसमें, बेल लेने के लिए कि आपको सीधे जाना पड़ेगा कहां पर, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तमाम चीजें। और चूंकि मैंने उसमें लिखा है, अपना डिजिग्नेशन लिखा मैंने एडवोकेट, तो तय है कि हाँ, पुलिस और प्रशासन उस पर बड़ा कड़ा चीज लेगा। प्लीज आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ये 3 चीजें दिमाग में रखेंगे आप लोग। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो बताइए, ठीक है। सर वो वीडियो वाले पर्सन खुद, अब वो खुद चाहे एलएलबी किए हों या कुछ भी किए हों, हाँ, तो जो भी एलएलबी किए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि अगर एलएलबी कर रहे होंगे तो उनको तो और लताड़ पड़ने वाली है कोर्ट से। क्या आप इतने घटिया लॉ के स्टूडेंट हैं जो आपको यह जानकारी नहीं कि किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करना कितनी बड़ी बात है। वो तमाम चीजें आपको कुछ ही दिन में, महीने 2 महीने में बड़ी तगड़ी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आपके साथ भी कोई ऐसा करे तो आप बिल्कुल एक्शन ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो चलते चलते एक बहुत अच्छे से, ये जितना भी जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, हमें उस फर्जीवाड़ा का हमेशा विरोध करना है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मेरे बहुत सारे देखो छात्र कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम सिलेक्टेड हैं फिर भी हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। मैं फिर से दोहराता हूं, जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक हमें इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता चलेगा कि भ्रष्टाचार कितने बड़े लेवल का हुआ है। और आप सभी से मेरा आग्रह है, थोड़ा अपने कान को, आंख को खुला रखिए, और जहां भी घोटाले की थोड़ी भी बू लगे तुरंत जो है या कि मुझे बताइए, मैसेज करिए, क्राइम ब्रांच को मैसेज करिए,
हमारी इकोनॉमिक्स जो आपको पता है, आर्थिक अपराध शाखा, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप जो है लोकायुक्त को जो है मैसेज या मेल कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर आपके पास इसके विकल्प होते हैं जहां पर आप मैसेज और मेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी छोटी सी चीजें वो बहुत है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट। चलें फिर, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से दिमाग पर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। टेक केयर, नमस्कार। कुछ और कहना आप लोगों को? जांच से क्या होगा? जांच से बहुत कुछ होगा बेटा, जांच से बहुत कुछ होता है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखें। राहुल यादव कह रहे हैं सर आप बड़े महान हो, मैं आपके चरणों की धूल हूं। आपके शिक्षक ने जो है कुछ बच्चों का क्या बनाया था, क्या बनाया है, मार्कशीट बनाया है, बिल्कुल उसमें संज्ञान लिया जाएगा। आप बताओ तो सही, अगर किसी ने सीधे वो डाला है, मेरा ही अगर क्यों स्टाफ क्यों ना हो, अगर सीधा डाला है तो वीडियो को डिलीट करेगा और बोलेगा या कि उस वीडियो को कट करेगा। आप बताइए गलती, बिल्कुल मैं तो चाहे मेरा स्टाफ हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी भी व्यक्ति का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई भी हो, इवन मैं भी हूं, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर आपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी की क्या की है, डाली है, तो मैं उसको तुरंत बंद करूंगा, उसको तुरंत वापस लूंगा, और जिस व्यक्ति का हमने किया है उस व्यक्ति से वो व्यक्ति अपॉलॉजी भी मांगेगा, माफी मांगेगा, भाई गलती हो गई इसमें, बाकी तुम चाहे जो चाहे वो कर सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि जो लॉ है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश जो चलता है रूल ऑफ लॉ से चलता है। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं कि मैं किसी का बचाव करने वाला, ऐसा नहीं, चाहे मेरा खुद का स्टाफ क्यों ना हो, इवन मैं ही क्यों ना हो। विष्णु सिंह कह रहे हैं तुम मेरे पापा हो, ठीक है विष्णु सिंह, अब पापा ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कहना है किसी को, पापा चाचा दादा? और कितना प्यार से जब बच्चे कहते हैं तुम मेरे पापा हो, अजीब लगता है, लेकिन ठीक है। हमें भी पता है जन्नत की हकीकत क्या है, फिर भी दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अबे तुम्हें ये नहीं पता कि तुम आज के बच्चे हो, बहुत रेले जाओगे। हम लोग तो डेली यार प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट है, समझ रहे हो? बहुत बहुत ढीठ किस्म के लोग हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब तुम लोग सोचो डिमोटिवेट करने का, तो तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए, थैंक यू, टेक केयर। कुछ और बच्चे कहने लगे विष्णु सिंह के पापा हूं मैं। अच्छा, कई सारे पापा आ गए क्या रे? ठीक है, कोई बात नहीं।